नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के बुजुर्गों पर फिर आफत आ गई है। हरियाणा में फिर बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई है। हजारों बुजुर्गों की बूढ़ों पर फिर से कहर है, लेकिन इस कहर का निवारण समाधान भी बताया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। क्या है ये अपडेट और कई प्रकार से जो आपकी पेंशन रोकी गई है, बुजुर्गों ने ये भी जानकारी दी है। कैसे ठीक करानी है वो भी देख लीजिए। 10 फरवरी की अपडेट है आज की हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या हरियाणा में हजारों बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है? अलग अलग कारण बताकर सरकार ने पेंशन रोक दी है। खुद जो बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है, दर्द सुनाया है। ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में आय ज्यादा होने पर या आईएफएससी कोड न होने के कारण पेंशन रोक दी गई है। इसके साथ बता दें कि रघुवीर से सिंह हटाकर रोक दी गई है बुढ़ापा पेंशन। रघुवीर सिंह नाम था, सिंह सरकार ने हटा दिया और बुढ़ापा पेंशन भी हटा दी। साथ में ठीक कराने के लिए लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। समाज कल्याण विभाग की तरफ से अलग अलग योजना के तहत सम्मान भत्ते के रूप में दी जाने वाली पेंशन रोकी जा रही है। इसके पीछे परिवार पहचान पत्र में आय ज्यादा होना, बैंक का आईएफएससी कोड अपडेट न होना बताया जा रहा है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिनका नाम गलत होने से पेंशन रोक दी गई है। इसे ठीक करवाने के लिए 3 महीने से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसे सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खामियों को सुधारने के लिए लोग पंचकुला में मुख्यालय तक की दौड़ लगा चुके हैं। वहां उनके लिंक एक्टिवेट होने का इंतजार करने की बात बोलकर वापस भेज दिया जाता है। लोगों की पेंशन का समाधान न तो जिला स्तर पर हो सका है और न ही मुख्यालय स्तर पर। पिछले 3 महीनों से लिंक एक्टिवेट होने की उम्मीद लिए 5 बार जिला समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं बुजुर्ग। उन्हें हर बार निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। मुख्यालय ने कितनों की पेंशन रोकी है इसका भी सही आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। पिछले 3 महीनों में समाज कल्याण विभाग की तरफ से लोगों को अलग अलग कारणों से पेंशन रोकी जा रही है। लोगों की हर महीने पेंशन आने के बाद लोगों को पता चलता है कि उनकी पेंशन रोक दी गई है। लोगों को कारण पता लगाने के लिए करीब 30 से 40 लोग जिला समाज कल्याण विभाग पहुंच रहे हैं या उनके आधार कार्ड और अन्य जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के बाद पेंशन रोकने के कारणों की जानकारी दी जा रही है। तो जिसकी भी पेंशन रुकी वो अपने गांव के सरपंच से जरूर कांटेक्ट कर लेना। वो आपका आधार कार्ड लेंगे और उसी के आधार पर आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन क्यों रुकी है, क्या कारण है। जिनकी पेंशन रोकी है उनका दर्द भी सुन लीजिए। जिन लोगों की परिवार पहचान पत्र में आय ज्यादा है या फिर अन्य खामियां हैं, ऐसे लोगों की पेंशन रोकी जा रही है। लोगों को परिवार पहचान पत्र में आय कम करवाने और खामियों को दूर करवाने का समय दिया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी ठीक होने के बाद दस्तावेजों की जांच कर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इसके बाद पेंशन दोबारा शुरू होगी। ये अपडेट आई है जिला समाज कल्याण अधिकारी महावीर प्रसाद गोदारा की तरफ से। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पेंशन रुकने का कारण जानने के लिए लाइन में लगे हुए हैं बुजुर्ग। 2 और अन्य बुजुर्गों ने बताई है कि 12 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन ले रहा हूं, अब दस्तावेजों में नाम गलत है। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, 12 वर्षों से बुढ़ापा पेंशन ले रहा हूं, अब मेरा नाम गलत बताकर पेंशन रोक दी गई है। जब कारण जानने के लिए समाज कल्याण विभाग आया तो मुझे बताया गया कि आपका नाम गलत है, जबकि पेंशन बनवाते समय सारी जानकारी सही दी गई थी। किसकी गलती से नाम गलत हुआ मुझे जानकारी नहीं। इसी नाम से कई वर्षों तक पेंशन ली है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे रघुवीर सिंह से रघुवीर बनाकर पेंशन रोक दी गई। नाम को ठीक करवाने के लिए 5 बार विभाग के चक्कर लगा चुका हूं, अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। हर बार 15 से 20 दिनों में दोबारा आने की बात कहकर टाल दिया जाता है। यानी डाटा डिसमैच हुआ आपके आधार कार्ड से, आपकी फैमिली आईडी से, तो आपकी पेंशन रोक दी है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब
पूरा डाटा उठा रही है सरकार और पेंशन भी रोक रही है। अन्य बुजुर्ग ने भी बताया कि 6 साल बाद आईएफएससी कोड के नाम पर रोक दी गई है पेंशन, सुनवाई नहीं हो रही है। खोखरा कोट निवासी दलीप सिंह ने कहा कि मैं बुढ़ापा पेंशन ले रहा हूं, लेकिन अब की बार पेंशन नहीं आई। पेंशन क्यों रोकी, इसका कारण जानने के लिए जब वह समाज कल्याण विभाग पहुंचा तो बताया कि परिवार पहचान पत्र में बैंक खाते का आईएफएससी कोड अपडेट करवाना होगा। जिस समय मैंने पेंशन बनवाई थी उस समय कॉरपोरेशन बैंक में खाता था। 2020 में वह बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। 6 साल तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन आती रही, कोई परेशानी नहीं हुई। विभाग ने अब 6 साल बाद आईएफएससी कोड अपडेट करवाने के नाम पर उसकी पेंशन रोक दी है, जबकि परिवार में पति पत्नी है, दवा अन्य खर्च इसी के सहारे चलते हैं। अब वो भी नहीं रहे, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सरकार कह रही है कि फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए, आपकी पेंशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसमें कई कारण हैं जो बताए हैं आज की नई अपडेट के साथ कि यदि आप की जो फैमिली आईडी है उसमें आपका नाम गलत दर्ज हो गया है, आपके आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम गलत है, यहाँ पर डाटा डिसमैच है आपके नाम को लेकर, तो इस कारण से आपकी पेंशन रोक दी गई है। जैसे कि एक बुजुर्ग ने बताया कि उसका नाम रघुवीर सिंह है, लेकिन सिंह को हटाया गया है और रघुवीर उनका नाम रखा गया है, लेकिन अन्य डाटा में उसका नाम रघुवीर सिंह है और जहां पेंशन आई है वहां पर रघुवीर है। तो इस कारण से डाटा डिसमैच होने के कारण उसकी पेंशन रोक दी गई है। एक बुजुर्ग ने बताया कि जो आईएफएससी कोड है बैंक का वो भी बदल गया है, इस कारण से भी पेंशन नहीं आ रही है। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि लगातार कोई भी बैंक किसी दूसरे बैंक में विलय होता है तो जिस बैंक में विलय होता है उसी का अपना जो आईएफएससी कोड है वो लागू रहता है। पिछले बार जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ था, यहाँ पर पटियाला का जो आईएफएससी कोड है वो अलग था और एसबीआई का आईएफएससी कोड अलग था। तो इस प्रकार जो पहले पटियाला में ले रहे थे बैंक पेंशन तो उसके साथ उनको एसबीआई में विलय किया गया, तो अब उनको एसबीआई का जो आईएफएससी कोड है वो देना होगा, ये कहा है सरकार ने। और ये कहाँ देना है, ये अपनी फैमिली आईडी में देना है। फैमिली आईडी को ठीक करवा लेना है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि जो भी ठीक है करेक्शन है वो करवा लिया है, अपनी फैमिली आईडी देनी होगी, अपना आधार कार्ड देना होगा। उसी के बाद आपकी जो पेंशन है फिर दोबारा शुरू हो पाएगी। ज़्यादा चक्कर काटने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि गांव में है तो आप अपने सरपंच से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि उनके पास इस प्रकार का डाटा जरूर है। पिछले दिनों कई गांव में सरपंच से अपडेट आई थी या उनके द्वारा कोई ऐसा डॉक्टर थे या कोई भी अन्य थे जो आधार कार्ड ले रहे थे या समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आए हुए थे, गाँव में कैंप लगा हुआ था, वो अब आधार कार्ड ले रहे थे और बता रहे थे कि आपकी पेंशन क्यों कटी है। तो बुजुर्ग जान रहे थे क्योंकि उनकी पेंशन नहीं आई थी। जब तक इस महीने की पेंशन नहीं आती अभी फरवरी में, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी पेंशन कटी है या नहीं कटी है। ये भी जब पता चलेगा जब आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले बोलेंगे कि पेंशन नहीं आई है और आपके आसपास सभी बुजुर्गों की पेंशन आ जाएगी तो समझ लीजिए, और आपकी बैंक में नहीं आई तो आपकी पेंशन कट गई है। तो आपको आधार कार्ड से जानकारी निकलवानी होगी समाज कल्याण विभाग से कि आपकी पेंशन क्यों रोकी गई है। तो ये बड़ी अपडेट है, सरकार फैमिली आईडी से सब कुछ जोड़ चुकी है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है, कंप्यूटर इमोशन पर नहीं चलता है और कंप्यूटर में जो भी डाटा है यदि वो डिसमैच होता है तो आपकी पेंशन अभी रुक रही है और आगे भी रुकती रहेगी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन दोबारा शुरू हो जाएगी और आप अपनी फैमिली आईडी को वेरीफाइड अपडेट करवा लीजिए। तो अभी ये जो 2 अपडेट आई हैं सामने, यदि नाम में डाटा डिसमैच है तो वो ठीक करवा लीजिए। पहले कोई अन्य बैंक था और अन्य बैंक में विलय हो गया है, आईएफएससी कोड बदल गया है तो वो अपडेट करवा लीजिए। एड्रेस वगैरह है तो उसको भी अपडेट करवा लीजिए। कोई अन्य और डाटा है जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट में कुछ और है, अन्य डॉक्यूमेंट में कुछ और है, फैमिली आईडी में कुछ और है, तो ये भी डाटा डिसमैच हो रहा है तो फिर भी आप अपना
डाटा है उसको अपडेट करवा लीजिए। तो ये बड़ी खबर थी हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर। अभी और भी पेंशन, इस महीने में जो पेंशन आएगी उसमें और भी बुजुर्गों की पेंशन कट सकती है। तो लगातार वेरीफाई किया जा रहा है डाटा, और जितने भी डिसमैच होता है कुछ भी डाटे में, तो उन सभी की पेंशन रोकी जा रही है। लगातार अपडेट पाते रहिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।